नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये तो हम सभी जानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन जब कई बार हमारा जन्म हो चुका है तो पिछले जन्म में हम क्या थे, ये भी कौतूहलवश ही सही हम में से ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। बड़े बूढ़ों ने हमेशा सिखाया है कि गलत काम का गलत नतीजा, इस जन्म में गलत काम करोगे तो अगले जन्म में फल भोगोगे। और ये भी कहते हैं, आपने सुना होगा कि पिछले जन्म के कोई कर्म होंगे जो इस जन्म में ये फल मिल रहा है। अब बड़ी बात ये कि वो क्या गलतियां थी, वो क्या कर्म थे जिसके चलते इस जन्म में हमें ये परिवार, ये रूप, ये समाज मिला हुआ है। आज इसी को समझने की, इसी को तलाशने की हम कोशिश करेंगे। अब देखिए, आप अगर किसी चीज की विद्या हासिल करना चाहते हैं तो गुरु की जरूरत आपको जरूर होती है। बिना उसके आप फर्स्ट क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए आज जब पुनर्जन्म को समझना है तो उसके लिए भी एक बहुत खास गुरु आपके लिए हम लेकर के आए हैं। टेक ऑफ विद एसकेटी में मेरे गेस्ट, और इनको आप पहले सुन चुके हैं, जान चुके हैं, और बहुत प्रेम भी आपने दिया था। चिंतामणि में आप पहली बार जरूर उन्हें देखने जा रहे हैं, लेकिन पिछले जन्म का पूरा कच्चा चिट्ठा और उसका निराकरण वो बखूबी जानती हैं। तो चलिए अब मिलकर के हम स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ हैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडर एंड फैसिलिटेटर वर्षा सेंगल जी। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद वर्षा जी, इसके पहले बहुत डिटेल में आपसे चर्चा हो चुकी है, और मुझे याद है उस वक्त ही आपने ये समझाया था कि कैसे, एक तरह से आसान भाषा में कहूँ तो पिछले कई जन्मों के मेरे जो भी कर्म हैं वो एक लाइब्रेरी में रखे हुए हैं। अब अगर मैं सीधा सीधा आपसे पूछूं कि उस लाइब्रेरी में घुसने की चाबी क्या आपके पास है? बिल्कुल है, और ये सबके पास होती है, आपकी इच्छा होती है। सोल एस्ट्रोलॉजी मैं इसे नाम देती हूँ। हम लोग जनरली कुंडली पे जाते हैं और ग्रह नक्षत्र से करते हैं, पर जो मेन चीज़ होती है सोल, हम उसको नेगेट कर देते हैं। आपने बड़ा सुंदर अभी परिचय में बोला कि पुराने जन्म के कर्म हैं, और या अब जो कर रहे हो वो अगले जन्म में तुम्हें झेलना पड़ेगा या भुगतना पड़ेगा। हम इसे कुछ भी वर्ड कह सकते हैं। तो आपके कर्मों पे आ गया, और लेकर कौन चल रहा है? वो शरीर तो नहीं रहा ना जो पिछले जन्म में था। आत्मा ही तो आई, और आत्मा ही अगले जन्म में जाएगी। तो आप जो काम कर रहे हो उसका लेखा जोखा कौन रख रहा है? आत्मा रख रही है ना। तो बेटर है ना कि सोल एस्ट्रोलॉजी पे चले जाओ। आप बिलीव नहीं करोगे शालिनी जी, सोल एस्ट्रोलॉजी आपकी एक एक चीज़ के बारे में बताती है। आपने कब से पहली बार जन्म लिया था। जिन लोगों ने मुझसे ये कोर्सेज़ किया, और जब मैंने अपने आप को देखा था तो मैंने अपने आप को क्रिस्टल भी देखा, पानी की बूंद भी देखी, मैंने चट्टानें भी अपने आप को देखी, मैंने हर तरह का जानवर अपने आप को देखा, डायनासोर और सब कुछ, और हर तरह का पेड़ पौधा देखा। और उसके बाद ह्यूमन बर्थ भी मैंने अपना देखा, हर तरह का। तो सोल, अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाते हो तो आपकी सोल के बारे में सब कुछ इनक्रिप्टेड होता है। पूरी एक लाइब्रेरी होती है ऊपर। मेरे जो क्लाइंट्स ने बताया है, और मैंने खुद भी अनुभव किया है, पूरी एक वाइट क्रिस्टल की होती है, बड़ी सूदिंग एनवायरनमेंट होता है, लविंग एनर्जीज होती हैं, और वहाँ पे रैक्स बने होते हैं सबके अलग अलग, क्योंकि प्रेजेंट ही लाइफ नहीं, जितनी आप लाइफ लीड करके आए हो सबके रिकॉर्ड्स वहाँ मैंशनड है। हम आपकी परमिशन लेते हैं विद योर नेम। अगर आप और डिटेल्स देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आपके नाम की वाइब्रेशन के साथ हम कनेक्ट करके और वहाँ से रिकॉर्ड्स रिलीज़ करवा लेते हैं। मेरे असाइंड मास्टर्स यूज़ हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। लोगों के कोई भी गाइड्स हो सकते हैं, उनके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, उनके स्पिरिट गाइड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उनकी हेल्प से वो निकालते हैं और अपना सारा पढ़ते हैं और अपनी पास्ट लाइफ्स के बारे में जानते हैं। क्योंकि आप माने ना पाने, इस जन्म में आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन बहुत सारे आपके स्टिकी पैटर्न्स, लूप्स, लिमिटेशंस पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड में आपके होता है, और वहाँ से वो चलता है सारा। तो अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ लेते हैं, या जो क्लाइंट्स मुझसे पढ़वाते हैं, उन्हें सारे अपने पास्ट लाइफ के कर्सेस भी, ओथ्स भी, वॉव्स भी, हम लोग बड़े आसानी से कहते हैं ना, मैरिजेस आर मेड इन हेवन, देन व्हाई आई एम लिविंग इन हेल। हम समझ ही नहीं पाते कि ये भी हम ही चूज़ करके लाए थे अपने एजेंडा के हिसाब से। सोलमेट हम ही अपना तय करके लाए थे कि हमें पर्टिकुलर कुछ चीज़ें
अपनी लर्न करनी है सोल को, अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे करने हैं, कार्मिक बैगेज रिलीज करने हैं, तो हम वो सब लिखवा कर लाए थे ऊपर प्लान से। ये क्या होता है कार्मिक बैगेज या कार्मिक रिकॉर्ड्स, ये क्या है? सो आकाशिक रिकॉर्ड्स में एक एक चीज़ मेंशन होती है आपकी पास्ट लाइफ्स के बारे में, सारा जो चीज़ आप करते चले गए। और आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ सबसे अच्छी चीज़ होती है वो चेंज और एक्सपैंड होते रहते हैं। जो चीज़ आपने लर्न कर ली वो आपके आकाशिक रिकॉर्ड से हट जाएंगे। जो चीज़ रह गई है वो प्रोलॉन्ग होती चली जाएगी। अगर आपने उसे टाइम के साथ, जो आपका सोल प्लान था, लाइफ लेसन था, उसके साथ आपने नहीं किया तो वो रह जाएगी आपके रिकॉर्ड से पास्ट लाइफ। कुछ उदाहरण के साथ अगर मैं आपको बताती हूँ, मैं एक क्लाइंट का देख रही थी और अभी बिल्कुल रिसेंट है, मेरे पास एक अच्छी डिग्निफाइड पोस्ट पे थे, गवर्नमेंट सर्वेंट यही कहा जाएगा, लेकिन अब्रॉड में वो पोस्टेड थे, तो काफ़ी हाई पोस्ट पे थे वो, आर्मी नेवी में हाई पोस्ट पे थे। कुछ हुआ था, उन्होंने कुछ किया था पेपर्स के साथ, तो उनके ऊपर केस चल रहा था और वो अभी बिहाइंड द बार्स थे जब उनकी डॉटर और वाइफ ने मुझसे कांटेक्ट किया। तो जब वो आए मैंने उनसे परमिशन मांगी उनके हस्बैंड के रिकॉर्ड्स देखने के लिए। ऑफ कोर्स हस्बैंड तो करवा नहीं सकते थे क्योंकि वो तो बिहाइंड द बार्स थे। तो जब मैंने उनका खोला रिकॉर्ड्स, अब ऐसे में ना क्या होता है, क्लाइंट हमें सब कुछ अच्छा ही बोलेगा, हम सिर्फ सुन लेते हैं, हम बोलते नहीं, क्योंकि हमें पता है रियल पिक्चर हमें आकाशिक रिकॉर्ड से पता चल जाएगी। जब उन्होंने पिक्चर मुझे बताई सारी, तो मैंने रिकॉर्ड्स खोले तो उसमें बिल्कुल उलट ही कुछ आया। और मैंने कहा मैम आप कह तो रही हैं एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पर रिकॉर्ड्स कुछ और ही बता रहे हैं। इसमें ये बता रहे हैं कि आपके हस्बैंड ने किया है ये सब, एंड मुझे वो कहीं से भी इनोसेंट तो नहीं लग रहे हैं। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि उनको बहुत सारे नोटिस भी आए थे, वो अपना रास्ता बदल भी सकते थे जैसे यूनिवर्स कहता है ना, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं और वो इसमें अंदर चलते चले गए। थोड़े से लालच में आप कह सकते हो, पैसे के, कुछ भी आप कह सकते हो, एक अपने उसके लिए आगे बढ़ते चले गए। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, आप ठीक है आप कोर्ट केस लड़ रहे हैं, सब कुछ है, पर इसमें ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि आपके डीड्स ये अगेंस्ट द लॉ, कुछ उन्होंने ऐसा किया है कि अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है, ट्रस्ट तोड़ा है। और इन्हें बार बार हिंट्स मिल रहे थे कि ऐसा करोगे तो ये सब हो सकता है, पर इन्होंने परवाह नहीं करी। तो इसमें मुझे राहत मिलती हुई दिख नहीं रही है। फिर जब मैंने उनकी पास्ट लाइफ्स खोली, अब ये तो प्रेजेंट का उनका बताया सिनेरियो, अब ये हुआ क्यों, वो करने कुछ और आए थे सेवा भाव से देश के लिए, पर वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आ गया, मनी का लालच आ गया, पोस्ट की एक ईगो आ गई। अब कई बार ना शालिनी, ईगो के साथ आप कुछ बोलते हो ना या एक्शंस करते हो तो उसका आपको देना पड़ता है। ईगो और प्राइड के साथ चलता नहीं है, तभी कहते हैं ना बड़ी हम्बलनेस के साथ ज़िंदगी निकाल दो अपनी। हाँ। और जब आप इतनी डिग्निफाइड पोस्ट पे हो जिसमें आप सच में कुछ भी चेंज कर सकते हो, वहाँ बैठकर आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप एक्शंस अपने बहुत सोच समझ के लो, वो उन्होंने नहीं लिए। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में, थोड़े से लालच में आकर उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा कर दिया। मैं कहा मैम तो फिर ये नहीं होगा, ये इन्होंने सोल लेसन के अगेंस्ट जाकर किया है, जो ये करने आए थे उसके अगेंस्ट जाके किया है, तो अब ये रीपे करना पड़ेगा। तो कई बार चीज़ें लॉ ऑफ नेचर के अगर आप अगेंस्ट जाते हो ना, और ये चीज़ मैनिफेस्टेशन में भी आती है। देखो अब आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, लोग बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लाइफ में, नहीं कर पाते ना, फॉर अ सिंपल रीज़न, क्योंकि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन से ऊपर लॉ ऑफ कर्मा होता है। अगर वो आपके अलाइनमेंट में नहीं है तो आप वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर वो अलाइनमेंट में नहीं है तो इस हिसाब से तो फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर हम आकाशिक भी करवा के क्या करें अगर वो अलाइनमेंट में नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर वो मेरे पुराने कर्मा चले ही आ रहे हैं, वो बैगेज है ही, और वो मुझे फिर भोगना ही पड़ेगा या सहना पड़ेगा, तो फिर मैं आकाशिक भी करवा के क्या कर पाऊँगी? सो शालिनी, मैंने याद है अभी इस चार्ट को देखकर क्या कहा आकाशिक रिकॉर्ड्स को, कि उन्हें बहुत सारे हिंट्स मिले कि मत करो, यूनिवर्स ने उन्हें गाइड किया लेकिन उन्हें सुनी नहीं। आप चेंज कर सकते हो। ऐसा ही एक मेरे पास केस आया था जिसमें हस्बैंड वाइफ बिल्कुल ठीक थे, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक हैं, सारी रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं, बेबी नहीं हो पा रहा है। मैंने उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स खोले तो उन्हें पास्ट लाइफ का कर्ज था, कि कुछ था जो वो सेलिंग में थे बच्चों के, और उनके बाद में अपने भी बच्चे हुए तो मनी को लेकर, और उन्होंने बच्चों की कदर नहीं करी तो उन्हें कर्ज लगा हुआ था। तो इस लाइफ में वो दोनों हेल एंड हार्टी हस्बैंड वाइफ, सारी रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं और बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ से मैंने उनकी फॉरगिवनेस करवाई थी, सारी एनर्जी कॉर्ड्स कट करवाई थी, प्रोसेस था। अब ये लोग पता है क्या सोचते हैं, बस ऐसे हुआ और ऐसे ठीक हो जाए। हीलिंग टेक्स टाइम,
इट्स नॉट मैगी नूडल्स, एकदम से होता नहीं और एकदम से ठीक नहीं होता, बट 2-2.5 साल के स्पैन में उनका ठीक हो गया था एंड दे हैव कंसीव्ड, उनकी बहुत प्यारी सी बेटी हुई थी फिर। तो मैंने क्या कहा था आपसे स्टार्टिंग में कि रिकॉर्ड्स चेंज हो सकते हैं, एक्सपैंड होते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं, आपकी इंटेंशन मैटर करती है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, उसके ऊपर लॉ ऑफ कर्मा है, आपका कर्मा कौन देख रहा है, उसके ऊपर लॉ ऑफ गॉड है, गॉड ही वो कर्मा चेंज कर सकता है। आप जितनी लाइफ्स लीड करके आए हो, हम भी आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलते हैं, हमारे पास रेलिवेंट लाइफ्स आती हैं जो इससे आपकी जो प्रेजेंट लाइफ को रिलेट करके वो रेलिवेंट लाइफ्स हमारे सामने आएंगी। पर कितनी लाइफ्स हैं वो सारा कुछ भगवान जानता है, यूनिवर्स जानता है और डिटेलिंग में जानता है। मैंने जब इस कपल का फैमिली आकाशिक रिकॉर्ड्स किया था तो इन दोनों की पास्ट लाइफ्स खुली थी, पिछली 4 वाइफ की खुली थी और 5-6 हस्बैंड की खुली थी समथिंग, जिसमें से वो अलग अलग वो थे। फिर लोगों ने सोल प्लान लिया और फिर यहाँ पर आए और ये लोग बड़ी परेशान थे, इतना बेबी पे ऊपर ट्राई कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। और ये लंदन की फैमिली थी, मैं आपको बता दूं, इंडियन फैमिली भी नहीं थी, इंडियंस थे लेकिन लंदन में सेटल थे और बहुत इन्होंने अपने इलाज पे पैसा खर्च कर रखा था और इन्हें आराम नहीं मिल रहा था। IVF और ये सब ट्राई कर रखा था, नहीं हो रहा था। वहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड्स जब हम ओपन करते हैं ना, हमें सारी पास्ट लाइफ्स के कर्स, ओथ वॉव्स पता चलते हैं, वहाँ से फॉरगिवनेस करवाना, एनर्जी कोड रिलीज कराना, पास्ट के कर्स, ओथ वॉव, एनर्जी एक्सचेंज कराना, वहाँ से सबसे रिलीज करा के फिर वो एक्सपेंशन में आते हैं रिकॉर्ड्स और चेंज हो जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि रिकॉर्ड्स चेंज नहीं हो सकते।